अगर आपके पास वोडाफोन आइडिया है तो ये वीडियो मिस मत करना। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है या फिर फ्रेश एंट्री का अगर प्लान कर रहे हो तो भी ये वीडियो मिस मत करना। कैसे एंड क्यों? सबसे पहले ये चार्ट देखिए, मैंने ओपन किया मंथली चार्ट एंड ये वोडाफोन आइडिया का चार्ट है। ये बड़े बड़े कैंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ग्रीन ग्रीन वाले। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर मार्क करके दिखाती हूँ। ये जो कैंडल है ये अप्रैल से यहाँ पर मार्क करती हूँ। अप्रैल से अभी तक वोडाफोन आइडिया ने 80% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है इन जस्ट 3 to 4 months। ठीक है, 3 से 4 महीने में वोडाफोन आइडिया का शेयर 8 रुपए से सरक कर आ गया है 15 रुपीज़ के आसपास। आपको बता दूं कि आज 27 अगस्त के दिन वोडाफोन आइडिया में सबसे ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा ट्रेड्स हुए हैं वोडाफोन आइडिया में, जिस वजह से ये स्टॉक चर्चा में है। लेकिन इसके पीछे और भी कुछ रीजन है जिस वजह से स्टॉक चर्चा में है। इस स्टॉक ने पिछले 2 दिन में 52 वीक हाई टच किया है, जो इसका 15.37 रुपीज़ का अराउंड का है। अब अचानक से हलचल क्यों आ गई है इस स्टॉक में? पिछले 4 महीनों में इस स्टॉक ने भारी भरकम रिकवरी भी दे दी है। तो मल्टीपल रीजन है, मल्टीपल वीडियोस दिए हैं। यूट्यूब सेक्शन पे जाओगे ना मेरे, तो वीडियो सेक्शन में आपको वोडाफोन आइडिया सर्च करोगे तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कैसे कैसे रिकवरी एंड ऑल सब कुछ मैंने वीडियोस प्रोवाइड की। जब ये 8 रुपए पर था ना, 9 रुपए पर, तभी भी वीडियो दी थी। 10-11 पर था तभी भी वीडियो प्रोवाइड कराई थी। सबसे पहले आज 27 अगस्त को इन्होंने अपनी जो है एजीएम की 31st मीटिंग इन्होंने जो है अभी शेड्यूल की हुई है। इस वजह से भी स्टॉक चर्चा में था। लेकिन ये पिछले 4 महीने में जो 80% से ज्यादा की रिकवरी आपको देखने को मिली है, वो इस वजह से कि न्यूज ऐसी है कि ये स्टॉक अपना डेट थोड़ा सा इंप्रूव कर रही है, फाइनेंशियल इसके पहले से बेटर हो रहे हैं। इसी सब न्यूज की वजह से ये स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन मल्टीपल रीजंस, अभी लेटेस्ट इस स्टॉक में क्या चल रहा है उससे आपको ये चीजें पता चलेंगी कि आगे इस स्टॉक में क्या हो सकता है। तो इसलिए पूरा जरूर देखिए, बिना मिस करें। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के लिए कि देखिए अभी मेजर अपडेट्स क्या है पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर। बैंक फंडिंग एंड लोन्स डिटेल्स, एसबीआई वाली डील्स, न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डेट कंसोर्टियम लोन्स अप्रोक्स 25,000 करोड़ से लेकर 35,000 करोड़ फाइनल फंडिंग स्टेज में पहुंचा दी है। सेकंड बताती हूँ, कंपनी के प्रोमोटर्स के द्वारा गारंटी ऑफर करने के बाद बैंक लेंडर सैंक्शनिंग प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। एंड इस फंडिंग का जो यूज है 45,000 करोड़, ये 3 साल की कैपेक्स प्लान जो कि 4G 5G एक्सपेंशन के लिए किया जाएगा। अब इसके बाद एक और न्यूज आई है इसके 53 करोड़ के टैक्स रिफंड को लेकर। दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक निर्देश दिया है कि वो वोडाफोन आइडिया के 53.09 करोड़ का टैक्स रिफंड इंटरेस्ट के साथ 30 सितंबर तक रिलीज कर दें। फिर कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को ये क्लैरिफाई भी किया है कि ये एक रूटीन टैक्स मैटर है और सेबी रेगुलेशंस के तहत किसी बड़े मटेरियल इम्पैक्ट में नहीं आता है। फिर फाइनेंशियल अर्निंग्स की अगर बात करें तो रेवेन्यू कंपनी का 2.4% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन वहीं पर Q1 में लॉस भी कंपनी ने झेला है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कंपनी का बढ़कर 195 रुपीज हो गया है। अब टैरिफ हाइक एंड इंडस्ट्री सेंटिमेंट्स की बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर में आगे टैरिफ हाइक्स, रिचार्ज प्लान्स में जो बढ़ोतरी हो रही है उसकी उम्मीद से वोडाफोन आइडिया जैसे डेप्ट लेडन ऑपरेटर की प्रॉफिटेबिलिटीज एंड कैश फ्लो में सुधार की उम्मीद लगाई जा रही है, जिस वजह से स्टॉक अचानक से चर्चा में आ गया है। अब चलिए कुछ और चीजें मैं आपको बताती हूँ, कुछ हाइलाइट्स जो अभी फिलहाल आज का एक लेटेस्ट न्यूज कह सकते हैं पिछले 2 दिन से। वो बीएसएनएल एंड वोडाफोन आइडिया को लेकर एक डील की न्यूज चल रही है, जिस वजह से स्टॉक थोड़ा सा और चर्चा में आ गया है। नेशन वाइड नेटवर्क शेयरिंग की बात हो रही है कि ये दोनों एक दूसरे का नेटवर्क शेयर करेंगे। अब देखिए वोडाफोन आइडिया के सीईओ जो अभिजीत किशोरे हैं एंड बीएसएनएल के सीएमडी जो रॉबर्ट रावी करके हैं, रवि, इनके बीच हाई लेवल मीटिंग के बाद दोनों टेलीकॉम जाइंट्स ने पैन इंडिया लेवल पर नेटवर्क शेयर करने की एक सहमति रखी है। अब देखिए क्या क्या है, जैसे कि आईसीआर, इसको बोलते हैं इंट्रा एंड इंडो सर्कल रोमिंग। अब दोनों कंपनीज एक दूसरे की इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड नेटवर्क बैंड्स का यूज कर सकेंगी, रोमिंग के लिए यूज कर सकेंगे। टावर एंड फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग होंगे। रोमिंग के अलावा वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल अपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और मोबाइल टावर्स भी मतलब जो है आपस में शेयर करेंगे। पहले से ही बीएसएनएल ने वोडाफोन आइडिया को 1441 टावर्स लीज पर दिए हुए हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर 4G एंड 5G रोल आउट सपोर्ट की बात करें, डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने कंफर्म किया है कि ये इंफ्रा शेयरिंग 4G के साथ साथ आने वाले 5G सर्विसेज के लिए भी पुश करेंगे। अब इन सभी से देखिए, अब एक चीज आपको आता है ना कि ये जो डील्स हो रही है, ये सारी चीजें जो चल रही हैं, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, वोडाफोन को या बीएसएनएल को? तो चलिए वो भी क्लियर करती हूँ। अगर बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया को एक्स्ट्रा रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। बीएसएनएल के सब्सक्राइबर्स वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क को यूज कर सकेंगे। फिर वोडाफोन आइडिया अपने अनयूज्ड टावर एंड फाइबर कैपेसिटीज के मोनेटाइजेशन कर सकेगा बिना नया खर्चा किए हुए, बिना किसी कैपेक्स के। ठीक है। अब बात करें बीएसएनएल को कितना फायदा होगा, तो बीएसएनएल के पास जिन जगहों पर नेटवर्क कनेक्टिविटी कम रही है या वीक रही है, वहां उनके यूजर्स को वोडाफोन आइडिया की कनेक्टिविटी का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है। अब बात करें रूरल एंड रिमोट एरियाज में बीएसएनएल फास्ट स्पीड 4G 5G सर्विसेज लॉन्च कर सकेगा। ये बेनिफिशियस वोडाफोन आइडिया एंड बीएसएनएल दोनों के लिए रहेगा। अब बात करें दिल्ली और मुंबई में, ये दोनों कंपनीज पहले से आईसीआर अरेंजमेंट पर काम कर रही हैं, लेकिन अब इसे पूरे देश ऑल टेलीकॉम सर्कल्स में एक्सपेंड मतलब किया गया है। इस वजह से वोडाफोन आइडिया को ज्यादा बेनिफिशियल मानकर उसमें ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रही है। अब देखिए, बात करें प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, इन सब चीजों में ये भी जानना जरूरी है। तो मैसिव डेट एंड आउटस्टैंडिंग एजीआर ड्यूज जो है, वोडाफोन आइडिया के पास बैलेंस शीट पर अभी भी भारी लेन देन, ठीक है, एजीआर ड्यूज का बोझ है। तो इस वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल्स एंड बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स इसके लिए अभी भी न्यूट्रल एंड कॉशियस है कि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ऑलरेडी 80% से ज्यादा की रिकवरी आ चुकी है इस स्टॉक में। तो इसी वजह से थोड़ा सा टेक्निकल जानना जरूरी है, तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। एंड इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि बीएसएनएल पार्टनरशिप एंड बैंक लोन्स ये जो हुई है, बीएसएनएल डील से ऑपरेशनल रीच बढ़ेगी, वोडाफोन आइडिया की कैपेक्स पर खर्चा बचेगा, एंड एसबीआई जो लेड कंसोर्टियम लोन्स फाइनल होने से नेटवर्क मॉडर्नाइजेशन, जो 4G एक्सपेंशन एंड 5G रोल आउट ये तेजी से होगा। गवर्नमेंट सपोर्ट भी हो सकता है, गवर्नमेंट की 26% इक्विटी होल्डिंग्स के कारण ये जो टू बिग टू फॉल वाली कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है ना, टू बिग टू फॉल का मतलब क्या है, तो चलिए समझाती हूँ थोड़ा सा। टू बिग टू फॉल टीबीटीएफ के नाम से जाना जाता है, तो एक फाइनेंशियल टर्म है। इसका मतलब होता है कि कोई कंपनी, बैंक या कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस इतनी बड़ी, इतनी पावरफुल इकोनॉमी के लिए इतनी जरूरी हो चुकी होती है कि गवर्नमेंट या रेगुलेटरी अथॉरिटीज उसे डुबाने नहीं दे सकती है, बैंकरप्ट नहीं होने दे सकती। अगर ऐसी कोई कंपनी फॉल होती है तो पूरे देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। लाखों लोगों की जॉब्स पर बुरा असर पड़ता है। तो जब ऐसी कंपनी श्रिंक्स होती है, घाटे में जाती है ना, तो गवर्नमेंट इन्हें बेल आउट, आर्थिक मदद देती है, इनको बचा लेती है। लेकिन कुछ की पॉइंट्स है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। इकोनॉमिक पर जो इम्पेंडिंग डेंजर्स है, इस तरह की कंपनीज को डूबने का सिस्टमैटिक रिस्क, पूरे मार्केट क्रैश भी होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट सपोर्ट इनको दिया जाता है ताकि ये कंपनियां बच सकें। जैसे कि एग्जांपल देते हूँ, 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान ये जो लेमन ब्रदर्स के डूबने के बाद यूएस गवर्नमेंट ने लेमन जैसे और बड़े बैंक्स को बचाने के लिए टीबीटीएफ पॉलिसी लाई थी। तो बिलियंस डॉलर्स बेल आउट पर दिया था इनको। एंड इंडिया में एग्जाम्पल है अपने पास वोडाफोन आइडिया एंड यस बैंक। गवर्नमेंट ने हजारों करोड़ों ड्यूज इक्विटी में बदलकर अपने पास 26% स्टेक लिया है, ताकि इस तरह की कंपनीज को बचाया जा सके, हजारों नौकरियां ना जाए। अब लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। ये टीबीटीएफ स्टेटस के एक बड़ा नुकसान भी है कि कंपनियों को पता होता है कि गवर्नमेंट इन्हें बचाएगी ही बचाएगी। इस वजह से उनके मैनेजमेंट कभी कभी रिस्की डिसीजंस या रिस्की डेट भी ले लेते हैं, क्योंकि उनका अल्टीमेट लॉस का बोझ टैक्स पेयर जनता पर ही पड़ता है, एंड झेलना जनता को ही पड़ता है। इतनी बात समझ आई है? उम्मीद करूंगी कि डिसीजन मेकिंग रहेगा। अब आ जाते हैं थोड़े से टेक्निकल चार्ट्स पर, इसको हटाते हैं। ठीक है, स्टॉक अभी ट्रेड कहाँ कर रहे हैं, प्राइसेस आपको दिख रहे हैं। ओके, सबसे पहले इस स्टॉक ने जो है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन जो है 14.5 एंड 14.8 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। लेकिन अगर ये 15.50 के ऊपर क्लोजिंग दे देता तो बेटर कंफर्मेशन के साथ ब्रेकआउट्स मिलता, एंड ये एक अच्छे खासे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को टच कर सकता था 7.50 से लेकर 20। अब नेक्स्ट वीक भी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग रहती है, सस्टेन रहता है, तो मे बी 17.50 एंड 20 रुपीज के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ ये बढ़ सकते हैं। लेकिन साथ में अगर ध्यान देना है कि 13.50 एंड 13.80 का जो सपोर्ट जोन है, इमीडिएट सपोर्ट
सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो स्टॉक अगेन से वीक हो सकता है, सेंटिमेंट वीक हो सकता है एंड हैवी प्रॉफिट बुकिंग में भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी भी बात करें इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो ध्यान दीजिए, अगर आपका विजन ये शॉर्ट टर्म के लिए थे, अगर आपका विजन अभी भी मिड टू लॉन्ग टर्म या फिर ऐसा कुछ है, तो ध्यान दीजिए 15.50 से लेकर 16.50 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, तो आपका मिड टर्म विजन क्लियर हो सकता है। तो मे बी 17.50 से 20 रुपीज तक के मे बी रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सके वोडाफोन आइडिया में। लेकिन ध्यान रहे कभी भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि पिछले 4 महीने में 80% से ज्यादा के रिटर्न्स मिल चुके हैं एंड इंस्टीट्यूशनल्स एंड ब्रोकर्स फर्म हाउसेज भी कॉशियस है इस स्टॉक को लेकर, न्यूट्रल है, किसी ने भी रेटिंग्स अपग्रेड नहीं की है इस स्टॉक की, तो संभल कर चलने में ही फायदा है। बेटर होगा कि अगर ऐसे स्टॉक को फोकस करें तो विथ एसएल, विदाउट एसएल ऐसे स्टॉक रिस्कियर हो सकते हैं, रिवॉर्ड के बजाय रिस्क फेज में आप जा सकते हो। अगर आपको अभी रिवॉर्ड मिल रहे हैं तो आप अपना रिस्क मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं विथ ट्रेलिंग एसएल एंड ऑल। उम्मीद करूंगी कि वीडियो आपके लिए काम करेगा। और भी कुछ ऐसा स्टॉक है तो कमेंट कर सकते हैं, उस पर डिटेल वीडियो एंड डिसीजन मेकिंग चीजें हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।